हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस। आज हमारा लेक्चर है ज्योमेट्री के ऊपर और ज्योमेट्री में हम आज पढ़ेंगे ट्राइंगल। और ज्योमेट्री की मैंने पूरी जो सीरीज़ है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ सकें। ईजी भी रहेगा हमारे लिए और चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ज्योमेट्री काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाती है अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस ना करो। तो मैं पूरा प्रयास किया है मैंने अपनी इस वीडियो में कि आपको बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से समझा सकूं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं। इससे आपको अप्रोच पता पड़ेगी इस लेक्चर से कि किस तरीके से आपको ज्योमेट्री क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ पर वैल्यू पुट अप करके आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चंस, कहाँ पे थ्योरम का इस्तेमाल करना है और किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं आज ट्राइंगल। ट्राइंगल होता क्या है? ट्राइंगल एक ऐसी शेप होती है जिसमें हमारी तीन साइड्स होती हैं। साइड मतलब तीन भुजाएं, 1 2 3। तीन ही एंगल होते हैं। ये जो एंगल क्या होता है, जब कभी भी कोई दो लाइन अपने से बीच में जो रेडियल जो इनकी दूरी होती है इसको क्या बोला जाता है? एंगल। तो किसी भी ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? तीन एंगल होते हैं, 1 2 और 3। तीन वर्टिसेस मतलब तीन के शीर्ष होते हैं, मतलब जो हमारे पॉइंट कांटेक्ट है लाइंस के, 1 2 और 3। और 3 होते हैं एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? एल्टीट्यूड्स होता है किसी भी ट्रायंगल की हाइट। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ट्रायंगल ये है तो एल्टीट्यूड्स क्या होगा? अगर हम ऊपर से इसमें 90 डिग्री पर क्या डाल दें, देखो यहाँ पर 90 डिग्री पर हम क्या डाल दें, एक लाइन डाल दें, तो ये क्या होंगी? हमारी हाइट हो जाएगी ट्राइंगल की। तो तीन हाइट होंगी। तीन हाइट क्या कैसे होंगी? अगर इस साइड को हम बेस मान रहे हैं तो हमारी हाइट ये होगी। अगर हम इस साइड को बेस मान रहे हैं तो हमारी हाइट ये होगी। और अगर हम इस साइड को बेस मान रहे हैं तो हमारी हाइट ये होगी। यहाँ पे एक देखो ट्राइंगल दिखाया हुआ है जिसमें हमारी साइड ए बी सी, यानी साइड ए बी बी सी और सी ए दिखाई गई हैं, जिनको हमने बी सी को ए से, ए के सामने वाली ए से, बी के सामने वाली बी से और सी के सामने वाली हमने सी से डिनोट किया है। इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो H1 H2 और H3। जो हमारी ए वर्टिसेस से जो हाइट बनती है वो H1 है, B से H2 है और C से H3 है। देखो, किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं कि अगर हमें बेस पता है इसका A और इसकी हाइट पता है H, तो किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 A मल्टीप्लाई H। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अगर हम BC को बेस मानते हैं, BC को, इस लाइन को अगर हम बेस मानते हैं ट्राइंगल का, तो हमारा जो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 A मल्टीप्लाई H1। इसी तरीके से जब इस साइड को माना जाएगा बेस तो 1/2 B इंटू H2, और इस साइड को अगर बेस मानेंगे तो 1/2 C इंटू H3। यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है H1 रेशियो H2 रेशियो H3। मतलब अगर आपको कोई भी ट्राइंगल दिया है और उसकी हाइट तीनों दी हैं आपको, तो उसकी जो हाइट का रेशियो होता है वो बिल्कुल उनके अपोजिट वाली साइड के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम का उल्टे का जो होता है वो रेशियो उसके बराबर होता है। यानी अगर हमारी ये वाली हाइट H1 है और ये A है, तो H1 1/A के सिमिलर होगा रेशियो में। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की। देखो, ट्राइंगल्स को दो तरीके से बांटा जा सकता है, साइड के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। और तीनों साइड्स बराबर होने के कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों कोणों का योग यानी एंगलों का योग होता है, एंगल्स का योग होता है, वो 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री अगर हमारा एंगल्स का सम है तो, और तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो हर एंगल कितना बन जाता है हमारा? 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारा ट्राइंगल है आइसोसेल्स ट्राइंगल या समद्विबाहु ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसमें हमारी कोई दो साइड इक्वल होती हैं। जैसे इस केस में हमारी ये साइड इक्वल है किसके? इसके। तो जो इनके अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर मैं इसको A नाम दूँ, इसको B दूँ, इसको C दूँ, तो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C, ये होगा। नेक्स्ट है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती यहाँ पर, यानी A B और C आपस में इक्वल नहीं है। ऐसा होने से होता क्या है, जो इनके एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। यानी अल्फा बीटा और गामा, जिनको हमने नाम दिया एंगल्स को, ये तीनों क्या होंगे? आपस में डिफरेंट होंगे। अब एंगल के बेस पे देखते हैं तो हम देखते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं
अगर मैं कोई ऐसा ट्राइंगल बनाऊं जिसकी सारे एंगल्स ये और ये तीनों एंगल्स क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एंगल को हम क्या, ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, कोई ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल क्या हमारा 90 डिग्री हो और बाकी एंगल कुछ भी हो, θ1 θ2, बट उनका सम क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का टोटल सम 180 होना चाहिए। अब एक एंगल 90 हो जाएगा तो इन दोनों का सम क्या होना पड़ेगा 90। ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इनको यहाँ पर 1 2 3 करके कंपाइल किया है, तो सबसे पहले देखेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कोई अगर हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, मतलब जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो और भुजाएं ए बी और सी दी हुई हों, और ऐसा दिया है या ऐसा माने कि सी जो है लार्जेस्ट साइड है, जो इसकी ये लेंथ है ये सबसे लंबी है, तो जो दूसरी लंबाइयाँ होंगी, दूसरी जो भुजाएं होंगी, उन दोनों के वर्गों का योग यानी उन दोनों के स्क्वायर का सम जो होगा वो हमेशा बड़ा आएगा। किससे, ये जो सबसे बड़ी है इसके स्क्वायर से। इस प्रॉपर्टी का यूज़ है, आगे चल के आपको पता पड़ेगा क्वेश्चंस में। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है, एक एंगल 90 डिग्री होने से होगा क्या, जो हमारी सी स्क्वायर जो होती है वो छोटी आ रही थी इनके सम से, वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। और ये आपने बिल्कुल 9th-10th की चीज़ है, आराम से पढ़ी होंगी। ये मैं एक जनरल व्यू बता रहा हूँ प्रैक्टिस कराने से पहले, ताकि एक ब्रशअप हो जाए चीज़ें। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें आपका एक एंगल 90 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 90, और जैसे ही आप इससे एक्सीड कर जाओगे, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, सी स्क्वायर यानी जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर बड़ा हो जाता है किससे, बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर से। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें क्या है, 3 साइड्स दी हुई हैं ट्राइंगल की, और हमें बताना है इन साइड्स के माध्यम से कि भाई ये किस टाइप का ट्राइंगल है। फॉर एग्जांपल जैसे 11.7 लिखा हुआ है और 16.9 लिखा हुआ है एंड 23.4 लिखा हुआ है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें साइड से मतलब नहीं है, अगर हम रेशियो भी निकाल लें तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टीज़ अभी ऊपर पढ़ी हैं सिर्फ इनकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं। तो अगर जैसे मैं पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाऊं, सबके नीचे 10 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको रेशियो कर लूँ तो देखूंगा मैं, यहाँ पर आएगा 117, यहाँ आएगा 169 और यहाँ पर आएगा 234, तो ये तीनों 13 से कटते हैं, तो मेरा जो रेशियो आएगा ये आएगा 13 9 जा रेशियो 13 रेशियो और 13 18, तो जो हमारा रेशियो आ गया ये आ गया। अब हम देखेंगे कि हो क्या रहा है, चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे देखना है ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हम देखते हैं सबसे लंबी जो साइड है यानी क्या है वो हमारी 18, तो 18 का स्क्वायर देखते हैं। 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 324 हमारा 18 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाकियों का हम देखते हैं स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। इसी तरीके से 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। इन दोनों को हमें क्या कर देना है, जोड़ के देखना है, 910 ये हो जाएगा 250। तो हम देखते हैं कि भाई सी स्क्वायर जो है क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है किससे, 2 से, इन दोनों की स्क्वायर के सम से, इन दोनों के। तो हम देख रहे हैं सी स्क्वायर बड़ा आ रहा है किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कंपैरिजन करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज से, तो ये प्रॉपर्टीज किसकी है, सी स्क्वायर जब बड़ा आता है ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर से, तो ये हमारी ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण त्रिभुज। तो हमारा ये त्रिभुज कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट इज देखो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल में जनरली एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम क्या आती है, हमें हम लोगों को ट्रिपलेट्स पता नहीं होते, और अगर हम ट्रिपलेट्स को अच्छे से याद कर लें तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी पेपर में। फॉर एग्जांपल जब भी कभी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें नॉर्मली ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सबसे छोटा ट्रिपलेट देखता हूँ 3 4 5। ये हमको याद है कि अगर एक साइड 3 है परपेंडिकुलर साइड और दूसरी साइड 4 है तो अगली क्या होगी 5। क्यों, हमने इसको निकाला 3 3 9 4 चौक 16 और इसका रूट क्या आया 5, ये हमें पता है। तो इसी तरीके के बाकी ट्रिपलेट्स भी होते हैं, तो इन ट्रिपलेट्स को आप अच्छे से याद कर लेना, ये सारे ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, अगर आप इनको अच्छे से याद कर लोगे तो ये बहुत हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 साइड्स अगर 84 85 आती है और आपको अच्छे से याद है तो थर्ड साइड आप 13 निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज देखो कोई भी ट्राइंगल अगर दिया हो तो उसका जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल मतलब किसी भी एक एंगल का बाहर का एंगल दूसरी साइड का, वो हमेशा जो उसकी अंदर की 2 साइड्स हैं उनके सम के बराबर होता है। 9th की चीज़ है, 8th की चीज़ है इवन, तो ये पता हो गया आपको। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में हम देखेंगे कि एंगल पहले होता क्या है,
देखो किन्हीं भी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, कोई भी दो लाइन, तो इन दो लाइनों के जो बीच की रेडियल डिस्टेंस होती है, ये कोणीय डिस्टेंस जो होती है, इसको क्या बोला जाता है? थीटा। इसको कोण बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या है हमारा एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो या 0 से 90 के बीच में हो। सेकंड आता है हमारा राइट एंगल, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, उसको क्या बोला जाता है? राइट एंगल बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से आगे चला जाए, उसको क्या बोला जाता है? ऑब्ट्यूस एंगल। और कहाँ तक होता है? 180, 90 से 180 डिग्री के बीच में, 90 से 180 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कब बनता है हमारा? जब हमारी लाइन बिल्कुल दोनों सीधी हो जाती है इस पॉइंट से, यानी एंगल कितना बन जाता है? 180 डिग्री बन जाता है। तो 180 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है, इट मीन्स वो क्या है? स्ट्रेट एंगल है। इसके बाद अगर 180 से भी नीचे गिर जाए, ये एंगल बन जाए पूरा, तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और ये अगले 90 तक जाता है, यानी 270, सॉरी ये जाता है पूरा, और ये अगला पूरा यहाँ तक जाता है, यानी 180 से लेकर 360 के बीच का जो भी एंगल होगा, वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। याद रखनी है चीज़। सबसे लास्ट में हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल अगर हमारी पूरा लाइन घूम जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। नेक्स्ट हमारा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होती है? सपोज करो यहाँ पर कोई दो लाइन्स हैं और उनके बीच कोई एंगल बन रहा है। अगर मैं इनके बीच में तीसरी लाइन इस तरीके से खींचूं कि ये इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, तो ये खींची गई लाइन क्या होती है? हमारी एंगल बाइसेक्टर होती है, यानी कोणीय समद्विभाजक होती है। नेक्स्ट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं बिल्कुल सीधी आपस में, तो जो आमने सामने के जो एंगल्स हैं, ये और ये आपस में क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। एक यहाँ पे नोट करके मैंने एक अलग से डाला है इसका। देखो अगर कोई भी ट्राइंगल ऐसा है और उसकी दो साइड आपस में ऐसे बढ़ा दी जाए आगे जाके, जो कि बाह्य कोण क्या बने हमारे? एक्सटीरियर एंगल बने θ1 और θ2। तो θ1 और θ2 का हमेशा जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल A प्लस 180। इसको आसानी से प्रूव भी कर सकते हो, बट हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की, क्योंकि हमें सिर्फ एक थ्योरम्स को अच्छे से देख लेना है, यही हेल्प करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नेक्स्ट 9th थ्योरम, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरम क्या कहती है? अगर हमारी कोई ट्रायंगल है ABC, नेक्स्ट इज कोई भी हमारा ट्रायंगल अगर इस तरीके से है कि उसका बेस गायब है, ये वाला, और हमको सिर्फ ये निकालना है, तो ये जो होता है हमेशा इन तीन एंगल्स के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। बहुत कम यूज़ है इस थ्योरम का, ज़्यादा यूज़ है नहीं कंपटीशन में। नेक्स्ट इज मीडियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन के बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे, जैसे पार्ट 2 पार्ट 3 आएंगे ज्योमेट्री के, बट यहाँ पर मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन से आपको लगभग हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कुछ ना कुछ अटैच रहता है मीडियन से। मीडियन होती क्या है? सपोज करो मैं कोई एक ट्राइंगल बनाता हूँ और ट्राइंगल की किसी भी साइड का एक मिड पॉइंट ले लेता हूँ। इसका ले सकता हूँ, इसका भी ले सकता हूँ और इसका भी ले सकता हूँ। सपोज करो मैंने इसका ले लिया M, यानी ये कोई ट्राइंगल है हमारा A B और C, और मैंने इसका कोई बीच में क्या ले लिया? M मिड पॉइंट ले लिया। और अगर मैं इस सामने वाली वर्टिसेस को अगर इस M से मिला दूंगा, तो इस AM लाइन को क्या बोला जाता है? हमारा मीडियन बोला जाता है। इसमें AM की जगह AD दिखाई गई है, बट सिनेरियो बिल्कुल सेम है। अगला है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है अगर मैं कोई एक ट्राइंगल लूँ और उसके जो मिडिल पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर लूँ और इन पर ना 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन खींचे, ऐसे लाइनें खींच दूँ, तो ये जहाँ पर मिलती हैं जाकर, ये जो पॉइंट है, इस लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जो ये पॉइंट आता है, फॉर एग्जांपल O, इसको बोला जाता है सरकम सेंटर। यानी अगर आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नाप के देखें तो आपको ये तीनों डिस्टेंस, ये भी और ये भी इक्वल मिलेगी, और ये क्या बनाएगा? वृत्त बनाएगा, सर्किल बनाएगा, जिसको क्या बोला जाता है? सरकम सर्किल। किसी ट्राइंगल के चारों तरफ बना सर्किल सरकम सर्किल होता है। तो ये हमारा पॉइंट जो O है, इसको क्या कहेंगे हम? सरकम सेंटर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है CVN। CVN क्या होती है? इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ट्राइंगल खींचूं और ज़रूरी नहीं है सामने वाली भुजा का मिड पॉइंट, कहीं भी जाके मिला दूं, ये कहीं भी मिला दूं, ये सारी क्या कहलाएंगी? जितनी रेखा मिलाई जाएंगी सब कहलाएंगी CVNs। तो इसमें AF AD AE या और AG भी कर लूँ, तो ये सारी क्या है? हमारी CVNs है। नेक्स्ट थ्योरम हमारी 14 नंबर थ्योरम, बहुत अच्छी थ्योरम है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है? फॉर एग्जांपल हमने कोई ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल का मैं कोई भी एक शीर्ष पकड़ूं और सामने वाली भुजा पर एक लंब खींच दूं, यानी परपेंडिकुलर खींच दूं। इसी एंगल को अगर मैं ये एंगल को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन खींच दूं जो इस एंगल को मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटे,
तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे नीचे सब, फॉर एग्जांपल डी और ई, जहाँ हमारा ट्राइंगल क्या है ए बी और सी। तो ये वाला एंगल बनेगा ये वाला, यानी एंगल डी ए ई, ये एंगल हमारा इसके माइनस इसके अपॉन 2, यानी एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2 के बराबर होता है। ये बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए थ्योरम्स, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से। नेक्स्ट थ्योरम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो हमारी वर्टिसेस हैं, शीर्ष हैं, उनके नाम है ए बी और सी, और मैं क्या करता हूँ बी और सी को बाइसेक्ट करता हूँ, मतलब इसका जो एंगल है इसको इस तरीके से लाइन खींचता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर बन जाए, इधर से भी और इधर से भी। तो ये दोनों एक कहीं ना कहीं काटेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम दे दिया पी, तो ये जो बीपीसी एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बीपीसी जो बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, ऊपर का जो एंगल है इसके हाफ प्लस 90 डिग्री इतने के बराबर होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट इसी का बिल्कुल उल्टा, अगर मैं कोई ट्राइंगल लूँ और उसकी दो भुजाओं को आपस में बाहर की तरफ खींच दूँ, इस तरीके से खींचूँ कि दो एक्सटीरियर एंगल बन जाए यहाँ पर ये और ये, और इन एक्सटीरियर एंगलों को बाइसेक्ट कर दूँ, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटती हुई रेखा खींच दूँ, तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एम ना लेके इसको एन ले लो, एन, और ये है हमारे ए बी सी। तो जो हमारा ये एंगल होगा बी एन सी, ये होगा 90 माइनस ए एंगल का हाफ। ए एंगल कौन सा हमारा, ये वाला। नेक्स्ट थ्योरम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करो ट्राइंगल ने लेके मैं कोई चतुर्भुज ले लूं, इस तरीके से ले लूं कि जो इसकी चारों शीर्ष हैं वो क्या हो जाए, बाइसेक्टर उनके निकाले जाएं, ऐसे बाइसेक्ट करते हुए इधर से भी और इधर से भी। तो हमारा जो ये बीच का पी क्यू आर एस क्या बनेगा, एक छोटा सा चतुर्भुज बनेगा चार भुजा का। तो जो हमारा एंगल ए पी भी होगा, यानी ये और ये जो एंगल होगा, ये एंगल सी प्लस एंगल डी का हाफ होगा। अब देखो दोस्तों, आते हैं हम अपनी प्रैक्टिस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, और मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए अब देखो आते हैं हम अपनी प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल सबसे इजी से शुरुआत करते हैं। किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का रेशियो दे दिया, 3 कोणों का रेशियो दे दिया, तो बताओ किस प्रकार का वो ट्राइंगल है। तो हम सबसे पहले इन्हीं को आपस में जोड़ लेंगे। तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 182। और मुझे पता है कि किन्हीं भी 3 एंगलों का सम क्या आना चाहिए, एंगल्स का सम 180 डिग्री आना चाहिए, बट मेरा आ रहा है 182, यानी मेरी 182 डिग्री 182 यूनिट किसके बराबर है, 180 डिग्री के। इसी को यूनिटरी मेथड बोला जाता है। यूनिटरी मेथड का मतलब जो यूनिट हमारी आई और जो हम जानते हैं उसको राइट साइड में बराबर रखेंगे, यानी 182 यूनिट जो है हमारी 180 डिग्री के बराबर है। तो हमें बताना है इसमें क्या, कि किस टाइप का ट्राइंगल है। तो हम दूसरे जो हमें एंगल्स दिए उनको निकालेंगे। तो हमारी जो एक यूनिट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 180 अपॉन 182, ये हमारा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं ये वाली साइड, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 91 से, इससे 2 बार कटेगा, और जैसे आप इसको 2 बार काटोगे और फिर इससे इसको काटे तो आएगा आपका क्या, एक यूनिट किसके बराबर आएगी, 90 डिग्री के बराबर आएगी। सो द ट्राइंगल इज क्या है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक हमें ट्राइंगल दिया है जिसमें पी क्यू आर दिया है, पी आर 8 दिया है, आर क्यू 15 दिया है, और पी एस हमारा 3 दिया है, एस क्यू पूछ रहा है, और ये भी कह रहा है एस क्यू की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी ये बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और कैसे करेंगे इस सवाल को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका पूरा प्रोसेस अच्छे से देखना। जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे बड़ी भुजा देखनी है, वो क्या हमारी 15, और सबसे छोटी भुजा देखनी है। अब देखो इस केस में हमें पता नहीं है भुजा, तो हम ये वाली दूसरी देख लेंगे 8, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो इस केस में डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, 7 आ रहा है, और इन दोनों का क्या निकाल लो, सम निकाल लो, यानी 15 + 8, तो ये कितना आ रहा है 23। इट मीन्स, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इसमें इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जो हमारी पी क्यू होगी वो इस 7 से लेकर और किसके बीच में होगी, 23 के बीच में होगी। इनसे बाहर जा ही नहीं सकती वो, क्योंकि इससे बाहर जाएगी, 7 से छोटा करेंगे तब भी ट्राइंगल नहीं बन सकता, और 23 से बड़ा करेंगे तब भी ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई, हमारे पास वैल्यू आ सकती है 8, और वैल्यू क्या आ सकती है 9, 10, 11, इसी तरीके से कहाँ तक वैल्यू आ सकती है हमारी 22 तक।
23 तक नहीं आएगी, कहाँ तक आएगी 22 तक, क्योंकि 23 के बराबर नहीं है, उससे छोटा है। तो अगर अब मैं देखता हूँ पी एस की वैल्यू 3 दी है इसने, तो हमें एस क्यू की निकालनी है। तो एस क्यू की तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 3 से ज़्यादा, या तो 4 या 5 या 6 या 7, या इसी तरीके से चलते रहेंगे तो कहाँ तक 19 तक। 19 क्यों लिया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि भाई पी क्यू क्या है, टोटल 22 है, तो मैक्सिमम एस क्यू क्या हो सकती है 19, क्योंकि पी एस क्या है हमारी 30, 19 और 3 22, 22 से ज़्यादा ये हो ही नहीं सकती। तो अब हम देख लेंगे कि भाई पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है एस क्यू की, इनको गिन लेंगे सबको। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल कितनी वैल्यू आई हमारी, टोटल वैल्यू आई हमारी 13। तो एस क्यू की कितनी वैल्यू हो सकती है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, किसी त्रिभुज की हमें दो साइड दी हैं, जिनमें से एक साइड दी है हमारी 876 सेंटीमीटर और दूसरी दी है 678 सेंटीमीटर। तो बताओ थर्ड साइड जो है वो एक इंटीजर है, पूर्णांक है, यानी पूर्णांक है। तो बताओ कितने ऐसे ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद करने चलोगे तो शायद नहीं कर पाओगे। तो इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, करना क्या है, अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछ ले, दो साइड दी हो और तीसरी बता दी हो कि तीसरी एक इंटीजर है, तो हम जानते हैं कि भाई क्या हो सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ पैरामीटर्स, परिमापों का योग बताओ सभी ट्राइंगल्स का जो कि इन साइड से बन सकता है मिलके 14 25 एक्स। साइड दी है हमें 14 25 और एक्स। तो कह रहा है वो कि भाई एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, यही हमें देखना है कि कितनी वैल्यू आएगी। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे जितने भी त्रिभुज बनेंगे उनकी सभी के पैरामीटर्स यानी परिमापों का सम बताओ। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे भाई कितनी हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया था हम क्या करेंगे, 25 में से माइनस करेंगे 14 को, आंसर क्या आएगा 11, और इसी तरीके से 25 को जोड़ देंगे किस में 14 में, आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा 39। इसका मतलब है जो हमारी x की वैल्यू है वो 11 और 39 के बीच में होगी। वो वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है, वो 12 से शुरू होंगी, क्यों, क्योंकि 11 से बड़ी होगी और 39 से छोटी, और फिर आएगा क्या हमारा 13, फिर आएगा 14, और कहाँ तक जाएगी गाड़ी हमारी 38 तक जाएगी। तो टोटल x की कितनी वैल्यूज आएंगी हमारी, टोटल इनको गिन लेंगे तो 12 और 38 में से 6, तो कितनी वैल्यू आई हमारी 27 वैल्यूज, यानी 27 वैल्यूज आएंगी। तो 27 ट्राइंगल्स हमारे पॉसिबल हैं। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, एक ट्राइंगल दिया है और इसके ना ये दिए हैं, यानी हाइट के रेशियोज दिए हैं। तो हम जानते हैं H1 रेशियो H2 रेशियो H3 हमें दिया है, क्या दिया है हमें रेशियो, ये 3 4 5, और वो हमसे क्या पूछ रहा है, बताओ वो ट्राइंगल एक्यूट है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस है, इक्विलेटरल है। तो वो तो हम तब बता पाएंगे जब हमें साइड्स पता होंगी। और अभी हमने पीछे एक थ्योरम देखी थी कि भाई जो हमारे एल्टीट्यूड्स होते हैं वो किसका रेशियो के बराबर होते हैं, 1 रेशियो इनके जो साइड्स होती हैं उनके उल्टे के बराबर, ये हमने भी पढ़ा था। तो जैसे आप इनको उल्टा निकालोगे 1/3 1/4 1/5, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके 20 60, तो 20 दिया 60, 15 चौका 60 रेशियो, और 12 पंजे 60, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा ये। अब साइड का रेशियो पता पड़ गया हमें, सारी साइड्स का रेशियो। तो अगर हमें सारी साइड्स का रेशियो पता पड़ गया तो सबसे बड़ी भुजा निकालेंगे। सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारी 20। अब 20 का स्क्वायर निकालते हैं, क्या आता है 400। इसी तरीके से 15 का स्क्वायर क्या आएगा 225। इसी तरीके से 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144, जो कि केवल कितना बैठता है हमारा 369। तो चूंकि हमारी साइड ये वाली बड़ी है, यानी कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रही है ये, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये कौन सा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोण ट्राइंगल। तो ज्योमेट्री में क्या हम इसी तरीके के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे जो कि मैं इसी की सीरीज़ में अब डालूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें बताता चलूँगा जो जो कॉन्सेप्ट उसमें छुपे हुए होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। तो अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे हम ज्योमेट्री पार्ट 2 में, जिसमें इसी टाइप के और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।